अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, बहुत रीसेंट टाइम्स में ही आपने ट्रेडिंग करना सीखा है और चाह रहे हो टेक्निकल एनालिसिस मुझे समझ में आ जाए, कोई स्ट्रेटजी ऐसी मिल जाए जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि मैं ट्रेड कर सकता हूं, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे क्रिप्टो की ट्रेडिंग आप करते हो या किसी और ऐसी मार्केट में आप ट्रेड करते हो जहां पर आपको इस तरह का चार्ट और इस तरह की कैंडलस्टिक्स दिखाई देती है, वहां पर ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने तब सीखा था जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू किया था और ये वो पहली स्ट्रेटजी थी जिसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि यार मैं भी ट्रेड कर सकता हूं। तो अगर आप लोगों को एक ऐसी सिंपल आसान स्ट्रेटजी चाहिए तो आज वो मैं बताने वाला हूं। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा। मेरे सबसे आसान स्ट्रेटजीज में से एक है, बहुत इजी टू यूज है, बहुत आसान है समझने में और जितने लोगों ने सीखी है वो सारे लोग लगभग इसको यूज कर पाते हैं बिना किसी टेंशन के। मैं प्रियांक शर्मा आज आप लोगों को बताने वाला हूं एक सिंपल स्ट्रेटजी जिसको आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने चार्ट्स पर। यहां पर आज मैं एग्जांपल में आपको स्टॉक मार्केट में जैसे कि इंडेक्स निफ्टी 50 के चार्ट पर भी ये ट्राई करके दिखाऊंगा और क्रिप्टो का एक चार्ट लेंगे बिटकॉइन का, उसके ऊपर भी मैं आपको इसका एग्जांपल जरूर सिखाऊंगा। चलो बात खत्म करते हैं और सीधे चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। और कमाल की बात यह है कि ये स्ट्रेटजी जब मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली तो आज भी इस स्ट्रेटजी की वीडियो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है। मतलब मेरे चैनल पर देखी गई, सबसे ज्यादा देखी गई जो वीडियो है वो इसी स्ट्रेटजी की है। तो कमाल की होने वाली है, बस तैयार हो जाओ, अब फोकस करके यहाँ पर सीखना शुरू कर दो। चलो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। और इंडिकेटर होगा EMA। EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मूविंग एवरेज आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग EMA भी जानते ही होंगे, है ना। नहीं जानते, एक मिनट में समझाता हूं। एवरेज समझते हो, कोई डेटा है आपके पास, बहुत सारा डेटा है अलग अलग लोगों का, उसका एवरेज निकालना, ठीक है। उसी तरह से जब प्राइस चल रहा होता है, इस तरह से प्राइस ऊपर नीचे करके चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक पीरियड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज इतना पीरियड सेलेक्ट करा और इसका एक एवरेज प्राइस निकालते हैं, ठीक है। इसका हमने एवरेज निकाल दिया। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनेगी, नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनते ही पीछे से एक कैंडलस्टिक हट जाएगी, उसके बाद एक और कैंडलस्टिक बनेगी तो पीछे से 2 कैंडलस्टिक हट जाएगी। अब जो एवरेज है वो अगले वाले कैंडलस्टिक्स का होगा, पिछले वाले 2 का नहीं होगा। तो लगातार एवरेज निकालते रहने को क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज। मतलब जब आप लगातार एवरेज निकालते रहते हो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो आप जब भी कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हो, तो वहां पर जब आप इंडिकेटर्स चेक करते हो तो इंडिकेटर्स के अंदर आपको आराम से मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगा जो खुद ब खुद ये काम करता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला ऐड कर देंगे, अब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है? मतलब बेसिकली जो हम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते थे, लॉग LOG निकालना किसी चीज का, तो उसी तरह से अगर आप वो लॉगरिथम का यूज करके ये बोलो कि भाई हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कैंडलस्टिक है और हमें इसका मूविंग एवरेज निकालना था ही, तो मैं ये चाहता हूं जो लास्ट की कैंडलस्टिक है इसका डेटा ज्यादा यूज हो और जो पिछली कैंडलस्टिक्स है इसका डेटा जो है वो कम यूज हो, ठीक है। वो कम यूज हो, ये थोड़ा ज्यादा यूज हो, ऐसा अगर मैं चाहता हूं तो हम एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं। वो यहां से थोड़ा सा डेटा लेता है, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करते हुए मूविंग एवरेज के अंदर थोड़ा और उसको रिफाइन कर देता है लेटेस्ट डेटा के साथ। तो मूविंग एवरेज ही होता है EMA, ठीक है। बस इसके अंदर क्या होता है, एक नया फॉर्मूला आप ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर्स में जाकर यहां पर टाइप करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे एक्सपोनेंशियल या फिर सिर्फ EMA लिख दीजिए, सिर्फ 3 वर्ड लिख दीजिए EMA। तो सबसे ऊपर आ गया, देख रहे हो आप, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको बस यही सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया, बात खत्म, आपका काम। अब आपका चार्ट आपके मर्जी से चलेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट यूज कर रहा हूं और सेबी के नियम के हिसाब से हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए 3 महीने का डेटा लेटेस्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं 3 महीने पिछला डेटा यूज करूंगा। हम लोग इसके लिए रिप्ले मोड यूज करेंगे और 3 महीने पीछे चले जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो चलो ठीक है, हम फरवरी तक का डेटा हटा देते हैं। ये रहा 1 फरवरी, चलिए पूरा फरवरी ही उड़ा देते हैं।
ये लीजिए। तो मैंने 1 फरवरी तक का डेटा हटा दिया। अब आप 3 महीने पीछे आ गए, तो अब हम यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग चेक करेंगे इसको। अब क्योंकि हम इसको इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे छोटा, और मैं इसके लिए यूज करता हूं 5 मिनट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या 5 मिनट पे ही काम करेगा? नहीं, ये 1 मिनट पे भी काम करेगा, 3 मिनट पे भी करेगा, 5 पे भी करेगा, 15 पे भी करेगा, 1 दिन के चार्ट पर भी करेगा। तो टाइम फ्रेम का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको जिस पे मन है उस पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर 5 मिनट का ही क्यों लिया सर? जब आप कह रहे हो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट का लेने का जो यूज है, पर्पज ये है कि 5 मिनट पे थोड़ा ठीक ठाक सेटअप मिल जाते हैं। एक दिन 6 घंटे मार्केट चलती है, तो आप उसके अंदर कम से कम 1 या 2 सेटअप तो ढूंढ पाओ, है कि नहीं। 15 मिनट पे कभी एक ही बनेगा, कभी एक भी नहीं बनेगा। 1 मिनट पे 2-3 बन सकते हैं। 5 मिनट पे चांसेस ही रहते हैं कि एक सेटअप आपका बन सकता है, इसलिए मैं 5 मिनट यूज करता हूं। प्लस जब एक बिगिनर आता है, नया नया बंदा आता है, पहली बार इन चार्ट्स को देख रहा होता है, उसका पहले ही ऐसे दिमाग खराब रहता है कि पता नहीं क्या चीज मैं देख रहा हूं, कैंडल स्टिक सीख रहा हूं, है कि नहीं। तो उस वक्त आपको चीजें आसान चाहिए। 5 मिनट की कैंडल स्टिक को बनने में 5 ही मिनट लगता है, तो आपको सोचने समझने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। ये रीजंस हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जैसे ही ये मूविंग एवरेज लगाया है, इस मूविंग एवरेज के अंदर सेटिंग्स चेंज करनी है। तो आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज के सेटिंग्स आप या तो यहां से इंडिकेटर से, या फिर इसी मूविंग एवरेज पर क्लिक करके ऐसे ओपन कर सकते हो। यहां पे बोर्ड की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं सेटिंग से ही ओपन कर लेता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उन सबकी एक परेशानी है कि अभी एक्सचेंजेस की फीस काफी ज्यादा है। पर क्या आपको पता है, आप इस फीस पर 10 से 20% तक की सेविंग कर सकते हो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट बनाते हो। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में 3-4 एक्सचेंज के लिंक है, जो आपकी पसंद का है उस पर अपना अकाउंट बनाइए और फीस में 10 से 20% तक की बचत बनाओ, जो आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए वीडियो वापस शुरू करते हैं। ये मैंने सेटिंग्स क्लिक किया, सेटिंग्स आ गई, ठीक है। जब आप लगाते हो तो डिफॉल्ट अक्सर आपको 9 मूविंग एवरेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये लास्ट की 9 कैंडल स्टिक्स को यूज कर रहा है। हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 21। क्या यूज करेंगे, 21, ठीक है। हम लोग यहां पर 21 EM में यूज करेंगे और ओके कर देंगे। बाकी आप इसका कलर बदलना चाह रहे हो, वो सब आप चीजें अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। बोलो सर मेरे को तो ब्लू नहीं, मेरे को तो पिंक कलर पसंद है, पिंक लगा लेना भाई। आपको अगर ब्लैक पसंद है, ब्लैक लगा लेना, जैसा चाहो। जैसे कैंडल स्टिक देखो, ज्यादातर लोगों को रेड और ग्रीन पसंद है, मुझे ब्लैक और ग्रीन पसंद है, तो मैं ब्लैक और ग्रीन लगा लेता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हुए चलना है। क्या मानते हुए चलना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या है, EM में है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप देख सकते हो सेंटर में रिप्ले मोड लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, मेरा नहीं है। ट्रेडिंग व्यू ये बता रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, रिप्ले मोड ऑन करते थे रील बनाने के लिए और दिखाते थे कि देखो मैंने यहां ट्रेड एंट्री करी और वहां पंप कर दिया। वो ऐसे प्राइस को चलाते थे क्लिक करके और प्राइस चलते हुए दिखता था। लोग सोचते थे कि भैया बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर है। वो प्रो ट्रेडर नहीं होते, वो जो रील्स दिखा दिखा के आप लोगों से पैसे खींचने की कोशिश करते हैं ना, वो कोई प्रो ट्रेडर नहीं होते। वो सिर्फ फोटोशॉप एक्सपर्ट होते, एडिटिंग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू ने शायद ये रिप्ले वाला फीचर लगा दिया, लेकिन मैं हमेशा बता के ही चलता हूं कि भाई मैं रिप्ले मोड यूज कर रहा हूं। चलो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कंसीडर करना है कि ये जो मूविंग एवरेज है, मान लीजिए इस तरह से चल रहा है। क्लियर है, मूविंग एवरेज इस तरह से चल रहा है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है प्राइस। तो मैं कलर बदल लेता हूं, पेन का रेड कलर यूज करेंगे। ये मेरा मूविंग एवरेज है। क्या है ये, मूविंग एवरेज है। अब प्राइस जो चल रहा होगा या तो इसके ऊपर होगा या तो नीचे होगा, एक डायरेक्शन में होगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए प्राइस ऊपर से आ रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज करती है, अब जब इसके नीचे क्लोज करेगी तो ये कैसी कैंडलस्टिक होगी, बेरिश कैंडलस्टिक होगी, यानी कि डाउन क्लोज कैंडलस्टिक होगी। जैसे ही कैंडलस्टिक क्लोज करे तो आपको तैयार हो जाना है, आपका सेटअप बनने वाला है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कंसेप्ट वही है। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस आता है तो हमें अगर नीचे जा रहा है तो ऐसे शॉर्ट करना है, और प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें यहां पर लॉन्ग करना है। तो ज्यादातर इस स्ट्रेटेजी को कब यूज करना है, कंटिन्यूएशन में। ये एक कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी है। जब प्राइस पंप होना शुरू करता है तो हमें कहां एंट्री लेनी चाहिए, ये उस तरह की स्ट्रेटेजी है। कैंडल के क्लोज होने का वेट करो, हो गई। अब तैयार हो जाओ, शॉर्ट का सेटअप देखना है हमने। हमें क्या करना है, अगली 3 कैंडल स्टिक्स को देखना है बस, नेक्स्ट 3, 1 2 3। चौथी देखोगे देख सकते हो, लेकिन चांसेस ऑफ टारगेट कम हो जाएंगे। मैं 3 ही देखता हूं। अगली 3 कैंडल स्टिक, मान लीजिए अगली कैंडल स्टिक भी बेरिश ही बनती है, ठीक है। तो अगली 3 कैंडल स्टिक में कोई भी एक कैंडल स्टिक बने जो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो जाए, मतलब बुलिश कैंडल स्टिक।
अब जो कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए वो कैसी बननी चाहिए, बुलिश। तो जैसे कि ग्रीन बनेगी, अब मान लीजिए यहां पर एक ग्रीन कैंडलस्टिक इस तरह से बन गई। एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनने का वेट करना है। नीचे आने के बाद प्राइस कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नीचे आया, ग्रीन बन गई कैंडलस्टिक। अब इसके अंदर एक कंडीशन यहां पे ध्यान क्या रखनी है कि ये कैंडलस्टिक जो है इसका क्लोजिंग प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आना चाहिए वापस। अगर प्राइस वापस ऊपर क्लोज कर गया तो अब आपको शॉर्ट नहीं करना, सेटअप कैंसिल। ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडलस्टिक बने लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे। तो जैसे ही ऐसा होता है, अब आपको क्या करना है, इस कैंडलस्टिक के लो पर यहां पर आपको एंट्री प्लान करनी है। कैसे, क्या प्लान करनी है, एंट्री प्लान करनी है यहां पर, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है, अब अगली कैंडलस्टिक जो बनाए वो इस तरह की बनाए। मान लीजिए अगली कैंडलस्टिक प्राइस ने कुछ इस तरह की बनाई, कोई बात नहीं, कैसी भी बना सकता है, एग्जांपल के लिए बस आपको बता रहा हूं, क्लोज ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही अगली कैंडलस्टिक ऐसे नीचे आना शुरू करेगी, ऐसे आएगी, और जैसे ही यहां टेस्ट करेगी, यहां पर आप डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए, आंख बंद करके। कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। आपको क्या करना है, इस कैंडलस्टिक में अगली में जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, यहां पर आपको अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। सिंपल है। अपना स्टॉप लॉस आपको, अगर ये कैंडलस्टिक का हाई ऊंचा है तो ये वाले कैंडलस्टिक का हाई ऊंचा है तो ये जो भी यहां पर हाई बना है वो आपका स्टॉप लॉस। सिंपल है। और यहां से जितना भी ये डिस्टेंस है आपकी एंट्री का, इसके नीचे मिनिमम 1.5 रिवॉर्ड का टारगेट आपको करना है। सिंपल। कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई नहीं, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान, बोल रहे थे सर आसान स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इतनी मुश्किल बता दी, टेंशन न लो, मैं बता रहा हूं अभी बहुत आसान होने वाला है। बुलिश का समझाता हूं तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो, तो देखो यहां पर, अब मान लीजिए ये आपका मूविंग एवरेज है, यहां पर मैं एक मूविंग एवरेज ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज है। और इस बार हम चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वापस से कलर ले लेते हैं। अब मान लीजिए पहली कैंडलस्टिक इस तरह से क्लोज होती है ऊपर की तरफ, बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज होती है, जैसी क्लोज हुई आप तैयार हो गए लॉन्ग लेने के लिए। अब आपको क्या वेट करना है, एक कैंडलस्टिक का वेट करना है, वो कैंडलस्टिक जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो, यानी कि ऐसी रेड कलर की, दूसरे कलर की, ये बेरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, इसके नीचे क्लोज ना हो, ऊपर ही रहे, ऊपर रहे। जैसे ये हुई, इसके हाई पर आपको एंट्री प्लान करना है, जहां से भी प्राइस घूम के जाएगा वो आपका स्टॉप लॉस। सिंपल है। और ऊपर की तरफ 1.5 आर का आपका टारगेट। बहुत आसान सा सेटअप है। एक दो कंडीशन बोनस की है, लास्ट में बताऊंगा क्या ध्यान रखना होता है जिससे आपका विन रेट बेहतर हो सके, वो भी बताऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं, तुरंत समझ में आएगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेसिकली। चलो आप देखो चार्ट पे समझते हैं। हमने क्या वेट करना है, प्राइस एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लियर है, ऊपर गया, ये वाली ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है, ये वाली कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, बिल्कुल सही। जैसे ही इस कैंडलस्टिक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये वाले कैंडलस्टिक ने, आपको तैयार रहना है कि कोई अब डाउन क्लोज कैंडलस्टिक बन जाए। मान लीजिए डाउन क्लोज कैंडलस्टिक यहां बन जाती है, अभी बनी नहीं है, देखो सारी ग्रीन है, कोई भी डाउन क्लोज बनी नहीं, लेकिन अगर बन जाती तो बस इसका हाई आपका एंट्री होता, ये लो आपका स्टॉप लॉस होता, और 1.5 आर आपका टारगेट होता, इस तरह से। अब एग्जांपल देखते हैं, ये मैं आपको बस एक एग्जांपल मतलब पेन से समझा रहा था। अब यहां पर नहीं बना है सेटअप, यहां पर भी नहीं बना है, यहां पर भी नहीं बना है, क्योंकि हमें इस तरह का नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्राइस ये तो ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, ये ध्यान रखना। टेस्ट करके जा रहा है, ये नहीं है सेटअप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। यहां पर बना है, बिल्कुल बना है, यहां पर बना है, यहीं पर देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं हम इस सेटअप को। अब देखो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। पहली कैंडलस्टिक आई ब्रेकआउट कैंडलस्टिक, ये आई कैंडलस्टिक जिसने पहली बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देते ही क्या करना है, 3 कैंडलस्टिक के अंदर ब्लैक कैंडल बनना चाहिए। एक दूसरी कैंडलस्टिक की ब्लैक बन गई ब्लैक, वेरी गुड। जैसे ही ये कैंडलस्टिक ब्लैक बनी, अब मैं थोड़ा रिप्ले मोड थोड़ा पीछे कर रहा हूं जिससे आपको लाइव समझा सकूं, अब देखो ऊपर गया, ऐसा आपको दिखेगा, इसलिए आपकी आंखों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगली कैंडलस्टिक का वेट करेंगे, कैसी बनी, ग्रीन बन गई, कोई बात नहीं, हमें ब्लैक का वेट करना है। बन गई डाउन क्लोज कैंडल, बन गई ब्लैक कैंडलस्टिक, बस। अब आपको क्या करना है,
इसके जस्ट ऊपर जाते ही प्राइस के आपको अपनी एंट्री लगा लेनी है। ये क्या हो गई आपकी एंट्री, इसको मैंने ई लिख दिया, ये आपकी एंट्री है। अब समझ गए? ठीक है, चलो आ गई आपकी एंट्री, आपकी एंट्री आ गई। अगर ये आपकी एंट्री यहां पे आ गई, मान लो आपने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे 255 260 के आसपास आपने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये वाले कैंडलस्टिक के लो के नीचे, तो ये है 241। अब 1-2 पॉइंट थोड़ा सा नीचे रख लेना, 240 238 के आसपास रख लेना स्टॉप लॉस। ये 239 हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस, इसका लो ही आपका स्टॉप लॉस है, सिंपल। और मिनिमम 1.5 आवर का टारगेट रखना है। अब मान लेते हैं आपने थोड़ा सा ऊपर एंट्री लिया यहां पर, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली लेते हो थोड़ा टाइम लगता है, राइट। हालांकि जिनको बाई स्टॉप ऑर्डर यूज करना आता है वो बाई स्टॉप लगा सकते हैं, वो परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये मेरा स्टॉप लॉस है, सिंपल है, मिनिमम 1.5 आवर का टारगेट, मिनिमम 1.5। ये मेरा पहला टारगेट क्या है? 287 का मेरा मिनिमम टारगेट, 287 ये मेरा पहला टारगेट है, ठीक है, लगभग। दूसरा टारगेट क्या करोगे? या तो पीछे का कोई हाई ले लो, या तो पीछे का कोई हाई ले लो इस तरह से, नहीं तो फिबोनाची के भी टारगेट यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ ना मिले तो रिस्क टू रिवॉर्ड 2 या 2.5, या ट्रेल करते चले जाओ, ट्रेल करते चले जाओ। ट्रेल कैसे करोगे? तब तक होल्ड रखो, आप अपना एक टारगेट तो बुक कर लो। देखो, एक टारगेट तो आपको बुक कर लेना है, पहला टारगेट होते ही एक टारगेट तो बुक कर लेना चाहिए। जैसे ही आपका पहला टारगेट हो, एक टारगेट बुक कर लो, एक पोजीशन बुक कर लो हाफ, बाकी को ट्रेल कर दो। ट्रेल कैसे करोगे? या तो स्टॉप लॉस यही रखो, या फिर वेट करो कि प्राइस इसके नीचे कब क्लोज होता है, जब इसके नीचे क्लोज होगा तब हम पोजीशन काट देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 टारगेट कंप्लीट हो गए, रिस्क टू रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया, बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया 2.87 का, ठीक है। अब मान लेते हैं आप ट्रेल कर रहे हो, जैसे ही टारगेट कंप्लीट हुआ अपने स्टॉप लॉस को उठा के मिनिमम यहां तो कर ही देना, जिससे कम से कम मेरा आधे पोजीशन पर अब लॉस ना हो। ब्रेक इवन तो हमने कर ही दिया, और देखते हैं कि प्राइस कितना जाने को तैयार है। ऊपर चला गया। अब आप देखो, अगर मैं वापस से आपकी मेन एंट्री, जो पहली एंट्री थी जो हमने यहां पर प्लान किया था, थोड़ा ऊपर आपने लिया होगा, इसका स्टॉप लॉस हमने 239 के आसपास रखा था। एक्चुअल पोजीशन से मैक्सिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड बना, जो आप गेन नहीं कर पाओगे, मैं यहां पे झूठा वादा नहीं करना चाह रहा हूं कि आपको ये 7.8 मिलेगा, कभी मिल जाएगा 10 में से एक बार, हर बार इतना नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन ट्रेल करते चलो ना, ट्रेल करते चलो जब तक 21 EMA के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो जाता। अभी भी ऊपर ही है, क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज हुआ, अभी नहीं हुआ, ये हो गया क्लोज, ये आपका क्लोज हो गया यहां पर। अगर आपने इस तरह से ट्रेल किया होता, यहां पर आपने अपनी पोजीशन क्लोज करी होती लगभग यहां पर, तो अपनी आधी पोजीशन पर आप 11 आर बनाते, 11 आर, 10 स्टॉप लॉस हो जाते ना लगातार, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट। मान लो 2 लोट आपने लिए थे, एक पहले क्लोज कर दिया था, एक लोट पर इतना छोटा स्टॉप लॉस बन ही नहीं सकता किसी और स्ट्रेटेजी में, इसलिए ये स्ट्रेटेजी सबकी फेवरेट बन जाती है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं बेरिश का, ठीक है, कोई बेरिश का एग्जांपल मिल जाता है तो। अब देखो, ध्यान ये रखना, ऐसे में स्टॉप लॉस मत कर लेना, ज्यादातर स्टॉप लॉस कहां गलती कर जाते हैं, यहां पर। ये आया नीचे, क्लोजिंग नीचे हुआ, ग्रीन कैंडलस्टिक देखो वापस ऊपर चली गई, तो यहां सेटअप नहीं बनेगा। यहां आया नीचे, ग्रीन कैंडल वापस ऊपर चली गई, सेटअप नहीं बनेगा, नहीं बना। एक और एग्जांपल यहां पर, यहां बन गई, देखो ये नीचे क्लोज हुई, 3 कैंडलस्टिक के बाद ग्रीन बन गया, एंट्री इसके नीचे है, प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, उससे पहले नीचे आया, नहीं बना सेटअप, ठीक है। यहां ब्रेकआउट हुआ, 1 2 3 कैंडलस्टिक के अंदर ग्रीन कैंडल बनी, नहीं बनी, तो यहां पे ट्रेड नहीं लेना, ले सकते हो, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। जैसे यहां पे टारगेट दिख रहा है, अगर आप इसके नीचे लेते तभी भी टारगेट हो गया, ठीक है, टारगेट हो गया, बट मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि सीन क्या है, कभी टारगेट होगा तो कभी स्टॉप लॉस भी होगा, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों लेने, समझ गए। चलो मैं आपको एक बेरिश एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके।
यहां पर देखो, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। इसे बचाने के तरीका भी बोनस पॉइंट में बताऊंगा। ये देखो, क्लोज नीचे हुआ, हो गया, एक कैंडल स्टिक अगली ग्रीन बन गई, इसके नीचे आपने एंट्री लेनी है, शॉर्ट पोजीशन। देखो यहां पर, ये देखो, ये मेरी एंट्री आई, मेरा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो कितना नीचे आया ये, पूरा 1 आर आया, 1.5 नहीं आया, 1 आर आया। यहां पे स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन स्टॉप लॉस होता नहीं। क्यों नहीं होता वो बताऊंगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां दिन ही खत्म हो गया, अगला आपका ब्रेक इवन होता, स्टॉप लॉस नहीं होता। इंट्राडे तो करोगे ना इस तरह से। तो इसके अंदर एक कंडीशन आती है जो बाद में बताता हूं, यही बताते हुए चल रहा हूं कि कोशिश ये करो इस ट्रेड को 2:30 बजे के बाद अवॉइड करो, 2:45 के बाद तो बिल्कुल अवॉइड करो। 240 235 कैंडल स्टिक में बन रहा है तो ट्रेड कर लो, क्योंकि लास्ट में मार्केट साइडवेज हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन कि सर अगले दिन के लिए लेके जाऊं क्या, नहीं, क्यों लेके जाओगे भाई, ये इंट्राडे के लिए, समझ गए, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करेंगे, कोई बेरिश सेटअप देख रहा है तो वो बता देता हूं आपको मैं। जैसे यहां पर मार्केट देखेंगे, ये रहा हमारे पास, ये देखो प्राइस ऊपर से नीचे आया, 1 2 30, तीसरी कैंडल ग्रीन बन गई तीसरी कैंडल, इसके लो पर हमारी एंट्री होगी, यहां पर इस लो पर एंट्री होगी, ठीक है जी, शॉर्ट पोजीशन। ये मेरी एंट्री इसके लो के नीचे मैंने प्लान कर ली। मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, ये हाई के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये मेरा हाई के ऊपर होगा। अब इसमें मिनिमम 1.5 आर पे मुझे टारगेट क्लोज करना है, 1.5, ये मेरा पहला टारगेट, और ये मेरा दूसरा टारगेट ट्रेल किया मैंने, जब तक क्लोज ना हो जाए ऊपर। इंट्राडे के अंदर यहां पे क्लोज ही हो गई मार्केट, यहां मार्केट क्लोज हो गई 2.35, ठीक है। अब इस बीच में एक सिचुएशन आई, ये वाली, यहां देखो, ये चीज भी सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में आपके, बहुत पास से इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। अगर ध्यान से देखोगे, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ओपन हुई है। ग्रीन कैंडल स्टिक इसके नीचे क्लोज हुई, और जो ब्लैक कैंडल स्टिक है उसका क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, समझ गए। तो यहां पे इनवैलिड ट्रेड नहीं हुई थी, क्लियर हो गया। चलो ये हुई बात स्टॉक्स की, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से इसका क्रिप्टो में भी एग्जांपल दिखा देता हूं। क्रिप्टो में रिप्ले मोड बीच में नहीं आएगा। क्रिप्टो के अंदर अभी ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि आप लाइव चार्ट पे दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो। चलो तो बीटीसी में दिखा देते हैं, ठीक है, सेम सेटअप है। यहां पे मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, टाइम फ्रेम भी आप लोगों का दिमाग में फिर आता है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर दिखा रहे हैं। चलो यहां तो अभी कोई सेटअप नहीं बना हुआ है, ये देखो ऊपर गया, यहां पर देखो, यहां ध्यान रखना, ऐसे भी गलतियां बहुत सारी होगी। ये ऊपर कैंडल स्टिक बनी, ब्लैक बनी, और इसके आई पे ट्रेड एंट्री ले ली, और टारगेट भी होते हुए दिख रहा है। ये सेटअप नहीं है, टारगेट हो रहा है लेकिन मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ये सेटअप नहीं है। क्यों, ये देखो इस कैंडल स्टिक का क्लोजिंग कहां हो रहा है, ईएमए के नीचे हो गया है, तो ये सेटअप नहीं है। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आंखों को आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो काम बन जाएगा। चौथी कैंडल बन रही है, टारगेट भले ही दिख रहा है, ट्रेड नहीं करना, पहली 3 में करना, बाद में करना चाहो कर लो। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, बस प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो रहेंगी, या प्रोबेबिलिटी लो रहेंगी तो फिर चांसेस वही है कि आप गलती कर बैठोगे। यहां देखो, यहां बन रही है ट्रेड, ये देखो आप, प्राइस ऊपर से नीचे क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल स्टिक बनी नीचे, इस ग्रीन कैंडल स्टिक के लो पे हमने ट्रेड प्लान कर ली। ये 1.4 आर के आसपास का ट्रेड हुआ, नहीं तो आप ब्रेक इवन भी इसमें हो सकते थे। देखो ये बहुत मामूली सा, बहुत पास का केस है, हो सकता है आप स्टॉप लॉस हो गए हो सकता है आप ब्रेक इवन हो गए हो, तो इस वाले को मैं टारगेट कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपसे स्टॉप लॉस मान लो या ब्रेक इवन, क्योंकि टारगेट बहुत पास से मिस करके आया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसे केस में क्या करें, भाई कुछ नहीं कर सकते, प्राइस है, को कुछ भी कर सकता है, हमने तो अपने प्लान के हिसाब से चलना है। ये देखो यहाँ पर सेटअप कितना बढ़िया बना है, आई होप कि ये टारगेट कंप्लीट करेगा, कर रहा है, ये कर रहा है। देखो यहां पर देखो नीचे की तरफ क्लोज हुई कैंडल स्टिक, ठीक है, यहां भी हुई थी क्लोज, लेकिन इस ग्रीन का लो नहीं तोड़ा किसी कैंडल ने, ऊपर क्लोज हो गई वापस, तो यहां नहीं बना था सेटअप। लेकिन यहां देखो ये ब्रेकआउट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इसके लो के नीचे आपने ट्रेड एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट देखो कितना टारगेट है, कम से कम 2.5 आर की ट्रेड है ये, दिखा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे कि जिसमें
पास का होता उसमें दिखाता नहीं, 11 वाले में टूल वूल लगा के सब दिखाता है आदमी। देखो थोड़ा पास में ऐसे स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी एक बोनस पॉइंट बाकी है, वो बताना बहुत जरूरी है। कितने आर की ट्रेड है? 3.3 आर में, तो 2.5 कह रहा था। सीख गए, समझ गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा एज ए बिगिनर, क्या होगा, कई बार प्राइस ऐसा करेगा कि जैसे मुझे अभी तक कोई एग्जांपल वैसा दिखा नहीं, वरना मैं उसको कवर करते हुए चलता जहां पे स्टॉप लॉस हो रहा है। कई बार क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये वाली कैंडलस्टिक है, आपने स्टॉप लॉस लिया, प्राइस वापस जाएगा, इसको स्टॉप लॉस करके ऐसे गिर जाएगा। कई बार बस प्राइस आपको स्टॉप लॉस करने चला जाएगा और फिर गिर जाएगा और आपको दिमाग में टेंशन आने लगेगी। इसलिए कोशिश क्या करनी है, अपना स्टॉप लॉस यहां पर शुरुआत में नहीं करनी। शुरुआत में तो जो मैंने अभी तक आपको बताया उनके लिए है, जब आपको करते हुए 2-3 महीने हो जाएं, आप थोड़े प्रैक्टिस में आ जाओ, अपने स्टॉप लॉस को मैनुअल रखना। मैनुअल रखने का मतलब यह है कि यहां पर अगर प्राइस वापस ऐसे आता है तो आते ही क्लोज मत करो, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो। स्टॉप लॉस के लिए, स्टॉप लॉस के लिए कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो। कई बार प्राइस इसके ऊपर बस ऐसे विक मार के नीचे चला जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए। यहां पे एक दिक्कत और आएगी। अब ये तो अब मैंने तरीका बता दिया, बोनस पॉइंट यही है। समस्या क्या आएगी कि सर जब मैं इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करता हूं, जिस कैंडल स्टिक में क्लोजिंग का वेट करता हूं, वो कैंडल स्टिक इतनी बड़ी बन जाती है और मेरा लॉस इतना बड़ा हो जाता है, फिर क्या करूं भाई? कैंडल स्टिक तो कितनी भी बड़ी बन सकती है, ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, पता लगा सारा नुकसान हो गया। तो इसको क्या करना है, इसको कैसे बचाना है? इसके लिए क्या करना है कि आपको 2 तरह के स्टॉप लॉस रखने हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे मैनुअली, सिंपल है, बट एक हार्ड स्टॉप रखना, हार्ड स्टॉप लॉस रखना है। हार्ड स्टॉप लॉस मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ना आपकी एंट्री और ये, किसी भी कीमत पे प्राइस इसके 2 गुने से ऊपर ना चला जाए। जो कैंडल स्टिक है ऊपर जाते जाते अगर इस लेंथ से 2 गुना, मतलब कि आपका इस स्टॉप लॉस पर कितने का रिस्क था, मान लो 1% का रिस्क था, तो मैक्सिमम 2% का ही रिस्क ले सकते हो आप। तो वो एक ही स्टॉप लॉस 2 स्टॉप लॉस के बराबर हो जाएगा, इतना नुकसान होगा, इससे ऊपर मत जाने दो। बस इस तरह से ये ट्राई करके देखोगे और आपके विन रेट में एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन क्या करना है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया, पहले वैसे प्लान करना है। 2-3 महीने पेपर ट्रेड करना है, ट्रेड नहीं, पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करना है। जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो तब आप ट्रेडिंग करके देख लेना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, विद रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, फिर ये क्लोजिंग वाला कंसेप्ट अपनाना विन रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये वाली चीज प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अभी तो वीडियो को बता के जाना कैसा लगा, स्ट्रेटजी समझ में आई कि नहीं आई, ये तो अभी बता के जाना। फिर प्रैक्टिस करना और 100, 200, 150, 300 ट्रेड प्रैक्टिस करने के बाद, पेपर ट्रेड करने के बाद, फिर मुझे कमेंट करके बताना आपका विन रेट कैसा रहा। मैं इंतजार करूंगा। बाकी और डिटेल में और एग्जांपल्स और इस वीडियो को देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर भी जाकर इस वीडियो को या बाकी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज देख सकते हो। मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।